हेलो, गुड इवनिंग। आज क्लास 10 का जो चैप्टर है स्टैटिक, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सांख्यिकी का एक चैप्टर है। अब इसमें तीन चीज़ें इस चैप्टर में, स्टैटिक में तीन चीज़ें हैं। एक तो अपने है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तो आज अपन मीन के बारे में पढ़ें। मीन का मतलब होता है माध्य, हिंदी में इसको अपन कहते हैं माध्य। अब माध्य के भी वैसे तो तीन मेथड है। माध्य के भी तीन मेथड, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जो कि सिंपल है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। दूसरा जो मीन निकालने का मेथड है वो है एज्यूम मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, तो इसका जो फॉर्मूला है मीन निकालने का वो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और तीसरा जो है वो स्टेप डिविएशन मेथड है। स्टेप डिविएशन का भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। तीसरा अपन कह सकते हैं कि स्टेप डिविएशन मेथड, या इसको पग विचलन विधि भी कहते हैं। हिंदी में इसको पग विचलन विधि कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। लेकिन अपन इन दोनों के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ये तो इजीएस्ट मेथड है, तो इसको आप कर सकते हो। इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। अपन अभी यही मेथड पढ़ेंगे, कल्पित माध्य विधि या एज्यूम मीन मेथड। इससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सीआई यानी क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दे रखा 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो सेम है, इंटरवल सब में सेम है 100 की। और एफ यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2, 8, 6, 8, 6, 10 और 4 है। अब इसको अपन एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आंसर आएगा इसका। अब देखो, इसके लिए जो टेबल होती है वो टेबल किस तरह की होती है। सबसे पहले तो कॉलम आ जाएगा आपके सी आई, उसके बाद एक्स, देन एफ, ठीक है, देन डी एक्स माइनस ए एंड देन एफ डी। अब कॉलम आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। जैसे एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एफ आता है, कभी सी आई और एफ लिख दो। ये दोनों तो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। सी आई और एफ अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं, हमें खाली कैलकुलेट करने हैं ये दो कॉलम, ये दो और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। अब डी निकलेगा एक्स माइनस ए से, ये बाद में आएगा, उसको बताते हैं अपन। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड 500 to 600। एफ यहां लिखना है, ये फ्रीक्वेंसी एफ है तो एफ के नीचे लिखना है आपको 2, 8, 6, 10, 4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स फाइंड करना है। अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे अपन, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क। एक्स जो होता है वो क्लास मार्क कहते हैं इसको। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी ये जो सारी हैं ये लोअर लिमिट कहलाती हैं और ये अपर लिमिट है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है आपको। यहाँ इसकी सीधे सीधे अपन कहें कि क्लास मार्क का मतलब मीन वैल्यू, इन दोनों की 100 और 200 के बीच में कौन सा नंबर होता है। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। तो अपन देखो, यहाँ तो आप इसको बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं कि 100 और 200 ऐड कर दो और इसको हाफ कर दो तो सीधा एक्स आ जाएगा। जैसे 100 और 200 कितना होता है 300, 300 का हाफ यानी आधा कितना होता है 150 आ गया।
अब उसी तरह से ये सारी निकालनी है। तो आपको इसमें एक आइडिया भी है कि अगर पहली बार में आप कर दो, जैसे 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया ये 300/2 तो 150, एक का आ गया 150, यानी 100 और 200 को प्लस कर देना है और उसको 2 से डिवाइड। अब एक बार निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, ये लोअर लिमिट से कितना ज्यादा, देखो गैप कितना रहा है 100 से ये 50 ज्यादा है, तो इन सभी लोअर लिमिट में 50 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट से 50 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से भी 50 ज्यादा आएगा 250, यहाँ से भी 50 ज्यादा 350, यहाँ से भी 50 ज्यादा 450 और यहाँ में भी 500 में भी ऐड कर दो 550। इस तरह से अपन कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी है। तीसरा यू भी कर सकते हो कि इन दोनों का जो गैपिंग है 100, जो गैपिंग है उसका आधा कर दो, 100 का आधा कर दो 50, तो इन सब में 50-50 ऐड करो तब भी आ जाएगा। अब d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, अब ए कहां से लाएंगे, तो ए अपन को यहाँ पे एक मानना पड़ेगा। ए कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे अपन को ए क्या मानना है, इस एक्स में से ही मानना है। ए यही एज्यूम मीन है, जो पहले से अपन मीन मान के चल रहे हैं, तो ए क्या मानेंगे, ये जो एक्स है उसके बीच में, जो बीच में ये जो नंबर है उसको अपन क्या मान लेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ ए इज इक्वल टू अपन ने मान लो कि 350 मान लिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, डिविएशन डी निकालना है हमें, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी जो ये एक्स है इन सभी में से हमें जो ए माना है 350 को माइनस करना है, मीन्स 150 माइनस 350, 250 माइनस 350, 350 माइनस 350, 450 माइनस 350, 550 माइनस 350। तो हमें देखो सबसे पहले 150 में से 350 माइनस करो, 150 माइनस 350, तो ये आंसर आएगा माइनस का 200, ठीक है, बिकॉज 350 बड़ा है, 350 बड़ा है, तो 150 में से 300 गया तो माइनस का 200, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 200। अब उसी तरह 350 माइनस 250 माइनस 350, तो ये कितना आएगा माइनस का 100। फिर अगेन 350 माइनस 350 जीरो, जो एज्यूम मीन माना है उसके सामने तो जीरो ही आएगा। अब ऊपर नेगेटिव चलते जाएंगे और नीचे पॉजिटिव आते जाएंगे। अब ये जो 450 उसमें से भी 350 माइनस करो, तो यहां से आप पॉजिटिव आएंगे, कितना आ जाएगा ये 100, तो यहां लिख दो 100। 550 माइनस 350 200। बस ये थोड़ा सा टफ है इसमें, बाकी सब इजी है कि डिविएशन निकालना आना चाहिए, एक एक्स की वैल्यू निकालना आनी चाहिए। अब अपन देखो अब आगे क्या लिखा है, एफ डी का मतलब होता है एफ इंटू डी, एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पे एफ और डी, तो ये एफ और ये डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस। 8 इंटू माइनस 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 800। 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, 4 इंटू 200 800। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो यहां पे हमें जो फॉर्मूला है मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, अब इसमें कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, एक तो ए 350 है, सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ डी, यानी जो ये एफ डी आ रहा है इनका सम, एक तो ये चाहिए हमें, ठीक है, ये दोनों हो गए। और सिग्मा एफ का मतलब समेशन ऑफ एफ, यानी एफ को ऐड कर दो तो ये सिग्मा एफ आ जाएगा और ये सिग्मा एफ डी होगा। अब सिग्मा एफ यानी इन सबका सम करना है, सम करो, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 26 और ये 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, इसमें प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, तो आपको क्या करना है, पहले जो नेगेटिव नंबर है माइनस माइनस होता है तो अपन क्या करते हैं ऐड करके माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस वालों को ऐड करके पहले माइनस लगा दो, जैसे ये -400 और -800, ये माइनस माइनस के नेगेटिव है तो इन दोनों को माइनस लगा के ऐड कर दो 1200, ठीक है। और जो पॉजिटिव है उनको भी ऐड करके पॉजिटिव लगा दो, 1000 और 800 कितना होते हैं 1800 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको,
ठीक है ना। पहले तो नेगेटिव नंबर माइनस वाले जितने भी है उनको ऐड करके माइनस लगा दिया, पॉजिटिव जो भी है उनको भी ऐड करके प्लस लगा दिया, इनको प्लस लगाएंगे। और अपन इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है और लार्जर का साइन लगाना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब जो भी बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर माइनस। तो 1800 में से 1200 गए तो कितने बचे, 600। अब 600 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1800 प्लस का है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे अपन। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 350 प्लस सिग्मा एफ डी 600 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यानी 30। अब ये पूरा पहले सॉल्व करना है, डिवाइड करना, उसको 350 में ऐड कर दो। यहाँ 0 से 0 यहाँ कैंसल, 3 से ये कितना आया 20। तो 350 प्लस 20 इज इक्वल टू 370। तो ये अपना आंसर हो गया मीन। ठीक है, इसकी यूनिट भी होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, जो सीआई की यूनिट होगी। मान लो ये आवर्स में आ रहा है, ठीक है, यहाँ मार्क्स दे रखे हैं तो यहाँ पीछे आपको आवर्स लिख देना है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालते हैं। अब कल अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे मीडियन और मोड निकालना भी अपन सीखेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।